हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हम उम्मीद करते हैं कि मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल द्वारा जो भी क्लासेज, जो भी लेक्चर वीडियो, जो भी रिसेंट अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं वो सारे आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। सारे रिसेंट अपडेट्स पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरा ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ हम आप लोगों तक पहुंचाए। उसी प्रकार से उसी कड़ी के अंदर आज का एक ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो कि एक रिसेंट अपडेट के लिए है। और रिसेंट अपडेट क्या है, यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट, जो लेटेस्ट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है। तो जो हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो होने वाला है, उस वीडियो के तहत हम बात करेंगे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स की कुछ पोस्टें निकाली हैं। किसकी निकाली है? स्टाफ नर्सेज की। क्या निकाली है? स्टाफ नर्स की कुछ पोस्टें निकाली हैं। स्टाफ नर्स की, नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए निकाला है एडवर्टाइजमेंट। तो उसी एडवर्टाइजमेंट को हम इस पूरे वीडियो के अंदर डिटेल तरीके से उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट, जो कि एक लेटेस्ट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट है, स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट आई है, वो कहाँ पे आई है? बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंदर ये रिक्रूटमेंट आई है। तो इसमें क्या बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत स्टाफ नर्स के कुल 11,389 11,389 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 25 अप्रैल 2025 से 23 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है। यानी कि इस डेट से इस डेट के बीच में आप क्या कर सकते हो, इस स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और इसका जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है, जो कि BTSC बिहार टेक्निकल सोसाइटी बिहार से, ये जो है बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन से, हम यहाँ पे बिहार.gov.in पे आप जा करके देख सकते हो, जो कि मैं आप लोगों के लिए देख के आया हूँ। डोंट वेरी, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। दिनांक 25 तारीख से, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को डिटेल एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो देखिए, मैं आप लोगों के सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो लेकर के आ गया हूँ। और इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ये इन्होंने क्या किया है, स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन इन्होंने निकाल दिया है। तो यहाँ पे क्या किया, बिहार की जो स्टेट गवर्नमेंट ने, उसने स्टाफ नर्स की पोस्टों को फिलअप करने के लिए क्या निकाला है, एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया है। तो उस एडवर्टाइजमेंट के तहत ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप लोगों को इस साइट पे मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस जिस स्टूडेंट को ये जाकर के देखना है, खुद से वेरीफाई करना है, प्लीज आप इस साइट पे जाकर के देख लीजिए, आपको डेफिनेटली वहाँ पे ये मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो डेट्स क्या हैं, कि इसके ऑनलाइन फॉर्म के स्टार्ट होने की जो डेट है वो है 25 अप्रैल 2025। यानी कि ये वाली जो डेट है 25 अप्रैल 2025 इसकी स्टार्टिंग डेट है। साथ के साथ इसकी एंड डेट है 23 मई 2025 इसकी एंड डेट है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि कितना, जो पोस्ट है वो क्या नाम से है, क्या इसका सैलरी पे स्केल, सैलरी स्लिप रहने वाला है, साथ के साथ इसकी योग्यताएं क्या रहने वाली है। अगर हम पोस्ट के नेम की बात करें, अगर हम माय डियर स्टूडेंट्स पोस्ट के नेम की बात करें तो पोस्ट का नाम है स्टाफ नर्स, ठीक है। और अगर इसकी पे बैंड की बात करें कि कितनी सैलरी मिलने वाली है, उस सैलरी के हिसाब से अगर हम बात करें इसके बारे में, तो 93,000 से लेके 34,800, ग्रेड पे 4600 रहने वाला है। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ये 7th लेवल का पे बनने वाला है। किस लेवल का बनने वाला है? 7th लेवल का। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें, अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाऊंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो देखिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचारी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब यहाँ पे इन्होंने मांगा है GNM मांग लिया है, ठीक है। GNM आपका होना चाहिए एक रजिस्टर्ड नर्सिंग स्कूल से। परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचारीय परिषद यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से उपयुक्तता सुटेबिलिटी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर बाहर से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, INC से
आईएनसी से ये सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा। साथ ही बिहार नर्सिंग काउंसिल, बिहार की जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उससे आपका क्या रहना चाहिए, नर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मीन्स कि बिहार का नर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है। क्या है? बिहार नर्सिंग काउंसिल, बिहार नर्सिंग काउंसिल नर्स रजिस्ट्रेशन, नर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बिहार नर्सिंग काउंसिल का नर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। साथ ही साथ जो बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी आवेदन भी इसमें कर सकते हैं, जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग कर रखी है। ठीक है, इस नोटिंग के थ्रू हमें ये बताया गया है कि बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट कैन अप्लाई, कैन ऑल्सो अप्लाई, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बता दिया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके लिए कितना क्या पोस्ट है, किस प्रकार से कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो विभाग का नाम है इसमें बिहार स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो यहाँ पे जो टोटल पोस्टें हैं वो हैं 11,389 पोस्टें, जिनमें से अनरिजर्व्ड के लिए कितनी हैं, 3,134। इस 3,134 में से 1,097 पोस्टें किसकी हैं, फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड रखी गई हैं। 35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण सहित, यानी कि 35% यहाँ पे महिलाओं को क्या है, रिजर्वेशन है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर फीमेल के लिए बात करें तो हम। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 784 पोस्टें हैं, जिसमें से 274 पोस्टें फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है। अनुसूचित जाति के लिए 2,853 है, जिसमें से 440 फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। अनुसूचित जनजाति के लिए है 121, 27 पोस्टें अनरिजर्व्ड के लिए से। यहाँ पे हम बात करें जो पोस्टों का जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने आप सब लोगों के सामने रख दिया है। इसमें बात करें तो अनारक्षित वर्ग की जो लास्ट वाली जो पोस्टें दी गई हैं वो सारी फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है, और अनारक्षित वर्ग अनरिजर्व्ड के लिए 3,134, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 784, अनुसूचित जाति के लिए 2,853, अनुसूचित जनजाति के लिए 121, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,117 और पिछड़ा वर्ग के लिए 933, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 447 पोस्टें और कुल 11,389 पोस्टों पे यहाँ पे रखा गया है। और 156 पोस्टें हैं वो स्वतंत्रता सेनानी के लिए, जो पोता पोती नाती नातन के लिए रिजर्व रखी गई है। एज की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई है 21 ईयर, और अधिकतम की बात करें तो अनरिजर्व्ड के रह सकते हैं 37 ईयर, अनारक्षित महिलाएं रह सकती है 40, अन्य पिछड़ा वर्ग उनके रह सकते हैं 40, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला 42 ईयर के ये एग्जाम दे पाएंगे, ये फॉर्म भर पाएंगे। आरक्षण की बात करें तो बिहार राज्य के जो डोमिसिलरी हैं या बिहार के जो बॉन्डिफाइड हैं या बिहार के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को ये आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट है आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो बिहार राज्य के जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको 600 रुपये देने हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उनको 150 रुपये, आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये, और राज्य के बाहर से उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग की महिला व पुरुष हो उनको देने हैं 600 रुपये। ठीक है, और जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड से ही लिया जाएगा। चयन की प्रक्रिया की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे एक सीबीटी कंप्यूटराइज एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, जो आपका 75 नंबर का होगा। मतलब जिसका जो वेटेज है वो 75 नंबर का वेटेज होने वाला है। 25 नंबर का जो वेटेज होने वाला है वो है कि अगर कोई कैंडिडेट बिहार स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे काम कर रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे अगर काम कर रहा है तो उसे ये जो नंबर है वो मिलेंगे। मिनिमम है वो 1 साल के अनुभव भी उसको 5 नंबर, और मैक्सिमम उसको कितने नंबर मिले, मिनिमम पेपर से मिलेंगे 75 और 25 नंबर उसको मिलेंगे उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और इस प्रकार से टोटल 100 नंबर का ये रहने वाला है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर क्या होने वाला है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होने वाला है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और जो क्वेश्चन का जो सिलेबस है यानी कि इस रिटन टेस्ट का या कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम का जो सिलेबस होने वाला है वो होने वाला है जीएनएम नर्सिंग मिडवाइफरी के लेवल का। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो तो 0.25 आपके सही वाले में से काट लिया जाएगा।
पासिंग मार्क्स यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन डिसाइड किया हुआ है कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है वो 40% नंबर लाएंगे तो ही वो पास माने जाएंगे, और ओबीसी के अंदर 36.5, और अदर बैकवर्ड क्लास जो और ही वीकर सेक्शन में आती है उनके लिए आता है 34%, SC ST, महिला और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 32% ये इन्होंने रखा है। कार्य अनुभव का लाभ मीन्स जो एक्सपीरियंस के जो 25 नंबर मिल रहे थे वो आप एग्जाम पास करते हो उसके बाद ही आप लोगों को मिलेंगे, ये बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या ये बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी जो 10th की मार्कशीट है, जनरल नर्स मिडवाइफरी की मार्कशीट है, BSc नर्सिंग की मार्कशीट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स है, आपका बिहार स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, बिहार राज्य के बाहर से आवासीय संस्थान इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा सुटेबिलिटी प्रमाण पत्र, ये भी प्रमाण पत्र आपको जनरेट करवाना जरूरी है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र है, स्थायी निवासी बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातन पोता पोती ऐसे दिव्यांग और कार्य अनुभव के लिए जो सब आपको ये देख करके ये आपको जब आप क्वालिफाइड हो जाते हो तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है इसके अंदर ये चीजें बतानी है। बिहार परिचायिका का निबंधन परिचय यानी कि बिहार स्टेट नर्सिंग काउंसिल के जो औपचारिक रूप से निबंधित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के समय अंतिम निबंधन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। मीन्स कि जब आप फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो तो उस समय क्या होगा, वहां पे बिहार स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना कंपलसरी होगा। इससे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट अगर आपको देखनी है तो आप www.btsc.bihar.gov.in पे जा करके देख सकते हैं। बाकी मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी इससे रिलेटेड वो आप लोगों के लिए लेकर के आएगा, आप पोस्ट के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। इस फॉर्म को भरते समय आपको जो कुछ फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं उनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि फोटोग्राफ है वो रिसेंट यानी 3 माह के अंदर अंदर का होना चाहिए, अभ्यर्थी का चेहरा व सिर ऊपर से नीचे तक दिखाई देना चाहिए, बैकग्राउंड उसका सफ़ेद होना चाहिए। ठीक है, कोई छाया वाया नहीं आनी चाहिए। अगर कैंडिडेट को चश्मा लगा हुआ है, वो स्पेक्स यूज कर रहा है तो स्पेक्स को हटाकर, चश्मे को हटाकर फोटो खिंचवानी है। तो ये इसकी क्या है, टर्म एंड कंडीशन है। और ये रहेगा जो लोग बिहार स्टेट के अंदर बिहार स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये रहेगा कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप। ठीक है, इस प्रकार का उनको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो कि अपने हेड से, इंस्टीट्यूशनल हेड से उनको क्या करवाना पड़ेगा, सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। एक रिसेंट अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जहाँ से क्या कर रहे हो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बिहार में CHO की रिक्रूटमेंट भी आ रखी है, साथ ही साथ यहाँ पे अब उन्होंने स्टाफ नर्स की पोस्टें भी निकाल के रख दी हैं। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, अपनी तैयारी को और फाइन करते हुए इस एग्जाम के अंदर अपना जो सपना है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर बनने का उसे हमें साकार करना चाहिए। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा। प्लीज डू कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।